हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। जैसे कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। वो बोल रहा है कि हमें 51 टर्म का सम निकालना है, जबकि हमें दे रखा है कि A2 है 14 और A3 है 18। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकती हूँ A+D इज इक्वल टू 14, ठीक है। और इसको लिख सकती हूँ A+2D इज इक्वल टू 18। अगर मैं 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये -D इज इक्वल टू -4। तो D की वैल्यू क्या आ गई अपनी 4। D की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। जैसे कि करो आप A+D इज इक्वल टू 14, तो A+4 इज इक्वल टू 14। इट इम्प्लाइज, तो A की वैल्यू क्या आ गई 14 - 4 इज इक्वल टू 10, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है S51, ठीक है, मतलब S51। तो फॉर्मूला क्या होगा 51/2 इंटू में 2A प्लस n की वैल्यू क्या है 51 - 1 इंटू D। तो 51 तो एज इट इज़, क्योंकि 2 से कट नहीं रहा, तो 2A की वैल्यू क्या है 10, ये हो गया 50, और D की वैल्यू कितनी है 4। तो 51/2 यहाँ से हो गया 20 + 200, तो यहाँ से हो गया 222। 51/2 मल्टीप्लाई 2 2 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 0, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 51 की मल्टीप्लाई करो 110 के साथ, तो मल्टीप्लाई आएगी 5610। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। दिस इज़ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म of an AP is 49 and that 17 term is 289, find the sum of first n term। इसमें क्या दे रखा है हमें, एक तो S7 दे रखा है, ठीक है, मतलब फर्स्ट 7 टर्म का सम है वो 7 है, और एक S17 दे रखा है, ठीक है, उसका कितना है 289। तो देखो यहाँ से S7 इज इक्वल टू है 17 नहीं 49, और एक मिनट, तो देखो S7 ये है, S17 है 289, ठीक है। तो S7 को हम क्या लिख सकते हैं 7/2, 2 इंटू में 2A प्लस n की वैल्यू है 7 माइनस में 1 इंटू में D इज इक्वल टू है 49, ठीक है। हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो 2A प्लस 6D, अब ये देखो इधर ये क्या है मल्टीप्लाई में है, ऊपर मल्टीप्लाई में और नीचे डिवाइड में है, तो डिवाइड वाला तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। यहाँ से काट देंगे 7 7 जा 49, तो यहाँ से आ गया 14, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 14, ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई, ठीक है। ऐसे ही 17 का निकाल लेंगे। देखो 17/2 इंटू में 2A प्लस 17 - 1 इंटू में D इज इक्वल टू 289। यहाँ से आ गया 2A प्लस 16D इज इक्वल टू ये 289, वही जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में। अब ये देखो 7 7 4 जा 28, ये तो नहीं कट रहा, तो क्या करें 289 ही था ना, तो देखो कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने 7 लिख दिया, 17 था तो 17 लिखेंगे, 17 1 जा 17, तो 17 1 जा 17 और 17 7 जा 119 होता है, ठीक है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 34, यहाँ से आ गया 2A प्लस 16D इज इक्वल टू 34, ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब मैं फर्स्ट में से अगर सेकंड को सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये
और डी जो वेरिएबल है हमारे उनकी वैल्यू निकल जाएगी। तो 2a + 6d = 14 और 2a + 16d = 34। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, ये कैंसिल, ये आ गया माइनस का 10d और ये आ गया 0 to 20 माइनस का। तो डी की वैल्यू आ गई अपनी यहाँ से 20/10, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 2 आ गई। ठीक है, और ए की वैल्यू देखो, अब ए की वैल्यू निकालनी है, किसी भी वन इक्वेशन में रख दो। अगर मैं फर्स्ट में रखूँ, ये अपनी फर्स्ट, देखो जैसे मैं ये पुट कर रही हूँ डी की वैल्यू फर्स्ट में, तो 2a + 6d की जगह 2 रखना है = 14। तो 2a = 14 - 12, क्योंकि a प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 2/2। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, a की भी आ गई है, d की भी आ गई है। अब SN की निकालनी है, तो देखो नेक्स्ट पेज पे, तो d और a की वैल्यू आ गई हैं अपनी, हमें SN निकालना है, n टर्म निकालनी है, n टर्म का सम। तो n/2 इंटू में 2a + n - 1 इंटू d। तो यहाँ से n की वैल्यू तो n ही रहेगी, है ना, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, n की फिर n ही रहेगी और d की 2 है। तो यहाँ से आ गया n/2 2 + 2n - 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और यहाँ से आ गया 2 की n के साथ करेंगे तो 2n²/2, तो क्या आ गया n²। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।